नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको एक जीन की वंशागति पर नीट परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस पर डिस्कस किए थे। उसी का अगला भाग है जो कि नीट परीक्षा में आए हुए हैं एक जीन की वंशागति पर। इन क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं आज। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रुधिर वर्ग ABO जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जीन आई द्वारा नियंत्रित होता है। इसके 3 अलील्स होते हैं, IA, IB और ये रिसेसिव स्मॉल आई। इन 3 अलील्स द्वारा 6 प्रकार के जीनोटाइप संभव हैं। अब इसमें इस 6 प्रकार के जीनोटाइप से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने प्रकार के फिनोटाइप पाए जाएंगे। तो पहले 6 प्रकार के जीनोटाइप अगर आप लिखेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो IA I0, IB I0 और IA और I0। तो IA I0 से ब्लड ग्रुप A होगा, IB I0 से ब्लड ग्रुप B होगा, IA से ब्लड ग्रुप AB और I0 से ब्लड ग्रुप O। तो ये फिनोटाइप हो जाएगा 1 2 3 4 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे 6 प्रकार के ये आपके जीनोटाइप से। तो आंसर हम देख लेते हैं। ये 3 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4। तो ये 4 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। किसी प्रभावी फिनोटाइप प्रदर्शित करने वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग के द्वारा, कौन से संकरण के द्वारा हम किसी प्रभावी फिनोटाइप प्रदर्शित करने वाले पौधे का जीनोटाइप ज्ञात करते हैं। तो NCERT की बुक में आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रभावी अगर फिनोटाइप का संकरण अगर अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इससे इसका जीनोटाइप पता लग जाएगा और इसको कहते हैं परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस। तो अर्थात हमारा आंसर जो होगा वो परीक्षण संकरण होगा। तो पहला ही ऑप्शन परीक्षण संकरण दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर होगा कि अगर फिनोटाइप है, प्रभावी फिनोटाइप है, अगर उसका अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इसका जीनोटाइप हमको पता लग जाएगा, तो इसको परीक्षण संकरण कहते हैं। तो हमारा आंसर परीक्षण संकरण होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों कि मेंडल ने प्रभाविता के नियम के अनुसार, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार निम्न में से कौन से विकल्प को वर्णित नहीं किया जा सकता है। पहला देख लीजिए ऑप्शन, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्ति यानी डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। तो ये आप NCERT में साफ साफ ये लाइन लिखी हुई है कि लक्षणों का निर्धारण जो है कारक नामक विविक्ति के द्वारा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि कारक अगर जो उपस्थित होता है जोड़े में वह दोनों सदस्य असमान हो, यानी एक प्रभावी हो तो दूसरा अप्रभावी अलील हो, तो एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। यह भी प्रभाविता के नियम में NCERT में दिया हुआ है। तो ये भी सही है, यह भी सही है। अगला कह रहे हैं कि अलील्स आपस में सम्मिश्रण नहीं प्रदर्शित करते और दोनों लक्षण उसी रूप में द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। तो ये प्रभाविता के नियम से नहीं बल्कि स्वतंत्र अव्युवहन यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ये जो है प्रदर्शित होता है। तो ये जबकि प्रभाविता के नियम के अनुसार ये कह रहे हैं, तो ये जो है प्रभाविता के नियम के अनुसार ये वर्णन नहीं कर पाएगा। तो आंसर हमारा यही होगा। कारक जोड़े में होते हैं तो प्रभाविता के नियम की पहली लाइन NCERT में यही दिया हुआ है कि कारक जोड़े में होते हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए कि एक प्रभावी फिनोटाइप का संकरण, यानी प्रभावी फिनोटाइप है उसका संकरण अप्रभावी जनक से कराकर उसका जीनोटाइप पता लगाते हैं तो यह संकरण कहलाता है। तो अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है और ये मेंस 2010 में आया हुआ है नीट में
कि प्रभावी फिनोटाइप का संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं, और वो भी प्रभावी फिनोटाइप के जीनोटाइप को पता करने के लिए, तो उसको एक संकर संकरण नहीं कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो टेस्ट क्रॉस की परिभाषा ये है कि प्रभावी फिनोटाइप का संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं, तो उससे हम प्रभावी फिनोटाइप का जीनोटाइप हम पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मटर में पीला बीज हरे बीज के ऊपर प्रभावी है। तो हमको यहाँ पे लिख लेना है कि पीला बीज जो है वो हरे बीज पर प्रभावी है, यानी पीला जो है प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। विषम युग्मजी पीला बीज का संकरण हरे बीज वाले पौधे से कराते हैं। तो विषम युग्मजी पीला, ये विषम युग्मजी पीला हो गया, इसका संकरण हरे बीज से माने अप्रभावी जनक से कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में पीले और हरे बीज का अनुपात होगा। तो ये आप अगर इसका संकरण कराएंगे तो ये आपको मिलेगा, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई और दूसरा मिलेगा स्मॉल वाई। तो ये आपका ये पीला होगा और ये हरा होगा। तो ये एक संबंधी एक का अनुपात मिलेगा। तो जो भी एक संबंधी एक का अनुपात होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें आंसर हम लोग देख लेते हैं। 9:1 ये बिल्कुल नहीं होगा, 1:3 ये भी नहीं होगा, 3:1 यह भी नहीं होगा, 50:50 तो इसको सरणीकरण करेंगे तो ये 1:1 ही दूसरे रूप में है। तो ये हमारा आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख लीजिए परीक्षण संकरण से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में। तो अगला क्वेश्चन है कि परीक्षण संकरण होता है दो प्रभावी गुणों को धारण करने वाले पौधों के बीच में, यानी प्रभावी संकरण गुणे प्रभावी। तो ये गलत आंसर है, नहीं होगा परीक्षण संकरण। दो अप्रभावी गुणों को धारण किए हुए पौधों में, नहीं, ये भी गलत है। दो F1 संकर पौधों के बीच में, यह भी, ये तो सेल्फिंग है, यह भी गलत है। प्रथम पीढ़ी के संकर का अप्रभावी जनक से, तो ये परिभाषा होती है F1 क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, यानी अप्रभावी जनक, हिंदी में लिखते हैं अप्रभावी जनक। तो इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसी भी जीव में फिनोटाइप परिणाम है, यानी फिनोटाइप किस तरह से प्राप्त होता है। तो जीनोटाइप और वातावरण में अंतःक्रिया के द्वारा, उत्परिवर्तन व सहलग्नता के द्वारा। तो उत्परिवर्तन और सहलग्नता से फिनोटाइप हम नहीं निकालते हैं। कोशाद्रव्य प्रभाव या पोषण, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। वातावरणीय परिवर्तन और लैंगिक द्विरूपता, यह भी आंसर गलत है, यानी यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। तो इसका जो उचित आंसर होगा वह जीनोटाइप और वातावरण के बीच में अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप फिनोटाइप निकलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक जीन को प्रभावी जीन कहेंगे, यानी अगर प्रभावी जीन है तो वो कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रभावी है। तो पहला ऑप्शन है, अपना प्रभाव केवल समयुग्मजीय अवस्था में दिखाता है। तो ये गलत है कि समयुग्मजीय अवस्था में सिर्फ दिखाता है। अपना प्रभाव केवल विषम युग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित करता है। तो विषम युग्मजीय अवस्था में प्रदर्शित करता है, तो यह भी प्रभावी लक्षण नहीं होगा। अपना प्रभाव समयुग्मजीय, यानी अगर सपोज करिए ये प्रभावी जीन है, इस अवस्था में भी दिखाए और विषम युग्मजीय अवस्था, दोनों अवस्थाओं में दिखाता है, तब ये माना जाएगा कि यह जीन कैपिटल R स्मॉल r पर प्रभावी है। ये इस समय तो प्रभावी होगा ही समयुग्मजीय अवस्था में, इस अवस्था में भी प्रभावी होगा, तब उसको हम प्रभावी लक्षण और प्रभावी जीन कहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वह किसी भी अवस्था में अपना प्रभाव न दिखाए, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि जब प्रभावी व अप्रभावी अलील दोनों अपना प्रभाव साथ साथ दिखाते हैं, तो ये तो सहप्रभाविता है। तो इसे कहते हैं सहप्रभाविता, पहला ही ऑप्शन है। प्रभाविता यह बिल्कुल गलत है। उभय प्रभाविता, कूट प्रभाविता, यह कोई भी ऑप्शन नहीं है। यानी जब अप्रभावी प्रभावी दोनों साथ में हो और दोनों अपना प्रभाव साथ साथ दिखाएं, तो वो सहप्रभाविता है। अगला है क्वेश्चन मित्रों
कि ये स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं तो संततियों का लक्षण होगा। तो ये हम यहीं पे करा देते हैं एक्सपेरिमेंट। दूसरा पेपर ले लेते हैं। ये है कैपिटल स्मॉल टी का संकरण कैपिटल टी स्मॉल टी से कराते हैं। तो ये आपका ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये हो जाएगा स्मॉल टी, यानी एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। तो यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं। 75% अप्रभावी, 50% अप्रभावी, 25% अप्रभावी, सभी प्रभावी। तो इसमें से आप जो अभी निकाले हैं उसमें से देख लीजिए कि 50% प्रभावी है और 50% अप्रभावी, दो ही मिले हैं तो आधा प्रभावी है आधा अप्रभावी है। तो इस अवस्था में हमारा आंसर जो होगा वो 50% अप्रभावी होगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।